वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाएगा तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डी। ये डी को हम कहते क्या है? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, राइट। जो डी फाइंड करने के लिए आप करोगे क्या? b² माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब अगर डी की वैल्यू आपको यहाँ पे देखो, अब मैं बात करूँ अगर कि डी अगर आप वैल्यू निकालते हो डी की तो आपको कभी ना कभी इस तरह से मिलेगा कि फर्स्ट मिलेगा आपको या तो डी ग्रेटर देन 0 मिलेगा, या फिर हो सकता है आपको डी इज इक्वल टू 0 मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको डी इज इक्वल टू लेस देन 0 भी मिल जाए। इज इक्वल टू तो हो गया। तो इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ, इसी को हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। इसी को कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स, राइट। तो पहले आपको डिफाइन करना होगा अगर नेचर रूट्स आपको बोला गया है तो भी। तो चलो, तो अगर मान लो कि आपने डी ग्रेटर देन 0 निकाल लिया तो आपको मिलेगा क्या? तो आपको मिलेगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रियल रूट्स आपको मिलेंगे। अगर मान लो डी इज इक्वल टू 0 आपको मिल गया तो क्या होगा? तो आपको रियल रूट्स तो मिलेंगे दो, लेकिन वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और अगर डी लेस देन 0 अगर आपको मिल जाता है तो आपको लिखना है नो रियल रूट्स, क्योंकि कोई रियल रूट्स मिलते नहीं है। अब ये हो गया कि अगर हमें रियल रूट्स मिल भी रहा है तो कौन कौन सा होगा। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर आपको d इज इक्वल टू 0 मिल गया तो आपको रूट्स क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। अगर यहाँ पे हमने इक्वल लिखा है इसका मतलब दोनों क्या होंगे? माइनस बी अपॉन 2a होंगे। और यहाँ पे तो आपको फाइंड ही नहीं करना है, तो दैट मीन्स आपको इसी तरह से अब सॉल्व करना है। डी का वैल्यू निकालो और जो भी कंडीशन आता है उस कंडीशन में आप वैल्यू रख के उसके रूट्स फाइंड कर लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा और सी निकालना पड़ेगा। तो ए अगर आप निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको? 2 माइनस 7b और 3d, सी हो गया। तो डी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं b² माइनस 4ac। देखो माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको 49 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको दिया गया 4 इंटू 2 इंटू 3, सो ये मिल जाएगा आपको 49 माइनस 24। सो डी इज इक्वल टू 25। दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, राइट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर दो रियल रूट्स मिल रहे हैं हमें तो कौन कौन सा मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 4, राइट। ये आपको रूट्स मिलेंगे। तो अभी आप इसे सोल्व कर दो। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 and x is equal to 7 minus 5/4. So this is 12 upon 4. So this is 3. So x is equal to 3. And this is x is equal to 2/4. So 1 and 2. So 1/2. 1/2 and 3 are real roots.
चलो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे 2x²। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलो अभी मैं यहाँ पे a 2 हो गया, b 1 हो गया और c हमारा हो गया -4 माइनस के साथ में। तो d = -b² - 4ac। सो b² is 1 - 4 × 2 × -4, that is 1 + 32. So this is 33. This is also greater than 0. So it has also two distinct real roots. So x is equal to -b ± √d upon 2a. सो इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अगर हम आप यहाँ पे b की वैल्यू रखते हैं, अगर b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हो तो x is equal to -1 ± √33 upon 2 2 जा 4. So this is x is equal to -1 plus √33/4 and x is equal to -1 minus √33/4. So these are the real roots. Now question number 3. Question number 3 is, so directly अगर हम d फाइंड करते हैं तो b² - 4ac फॉर्मूला। So 4 √3² - 4 × 4 × 3. So this is also 48 and 48. So this is 0. If d is equal to 0, then 2 equal real roots, राइट। तो रियल रूट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला -b/2a वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 टाइम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x is equal to -4 √3/2 × 2, सॉरी 2 × 4 and x is equal to -4 √3/2 × 4. So 4 से हम 4 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से मिल गया आपको x is equal to -√3/2, x is equal to -√3/2. तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये इसके दोनों इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ से हमें मिल गया, अगर हम फाइंड करते हैं d b² - 4ac. So 1 - 4 × 2 × 4, that is 1 - 32. So -31. This is less than 0. लेस देन 0 आता है तो हम क्या लिखते हैं, नो रियल रूट्स। अगर इसके रियल रूट्स ही नहीं होते हैं तो हमें मिलेगा क्या, सो दिस इज फिनिश। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।